पसीने से भीगी हुई सलोनी ने जैसे ही घर में कदम रखा तो देखकर हक्की-बक्की रह गई। पूरा घर अस्त-व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे हाथ में चिप्स के पैकेट लेकर अपने पापा सुभाष के साथ टीवी पर क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त थे। सलोनी ने आते ही टीवी का रिमोट हाथ में लेकर टीवी ऑफ कर दिया। टीवी बंद होते ही सुभाष जोर से चिल्लाया, पागल हो क्या? मैच पीक पर चल रहा था और तुमने टीवी बंद कर दिया। पापा को मम्मी के ऊपर इस तरह चिल्लाते हुए देख दोनों बच्चे सलोनी के पीछे छिप गए। सुभाष, आज ऑफिस में तुम्हारा हाफ डे था, तुम जल्दी घर आ गए थे, फिर भी बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। बेचारे खाने के टाइम पर चिप्स खाकर अपनी भूख मिटा रहे हैं। कुछ नहीं तो कम से कम मैगी ही बना दी होती, उसमें कितना टाइम और मेहनत लगती। सलोनी सुभाष पर बरस पड़ी। अब भला सुभाष भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने भी वो कह डाला जो वो हमेशा कहता आया था। तुम नौकरी अपनी मर्जी से कर रही हो, तुम्हारी कमाई से ये घर नहीं चलता है। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो किचन में जाकर रोटियां पकाऊं। ये सब काम तुम औरतों के हैं। ऑफिस जाती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो मुझ पर। तुम्हें ही शौक है बाहर जाकर मस्ती करने का। बच्चे जाएं भाड़ में। पति सुभाष की बातें सुनकर सलोनी हतप्रत हो गई। ये पहली बार नहीं हुआ था। सुभाष हमेशा सलोनी को ऐसे ही जलील करता था। खुद घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाता था। उसका कहना था ये सब औरतों के काम हैं, सारा काम बस सलोनी के जिम्मे था। वो किसी हाउस हेल्पर को भी नहीं रखने देता था और उस पर सुभाष का ऐसा व्यवहार सलोनी को अंदर तक तोड़ देता था। सलोनी कपड़े बदलकर किचन में गई और गैस पर दाल चावल चढ़ा दिए। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। जैसे ही दाल चावल बन गए, उसने बच्चों के लिए प्लेट लगा दी और जल्दी जल्दी खाना ठंडा करके बच्चों को खिलाकर उनको कमरे में सोने भेज दिया और खुद किचन में जाकर सुभाष के लिए दाल चावल एक प्लेट में लगाकर अचार और प्याज के साथ ले जाकर उसके सामने टेबल पर रख दिया। दाल चावल की प्लेट देकर सुभाष बरस पड़ा। ये क्या, आज रोटी नहीं बनाई? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि बिना रोटी खाए मेरा पेट नहीं भरता है। सलोनी ने कहा, मैं आज बहुत थक गई हूँ। सुबह जल्दी की वजह से आटा नहीं गूंद पाई थी। ऑफिस से लौटकर हिम्मत नहीं हो रही थी आटा गूंदने की। प्लीज़ आज दाल चावल ही खा लो। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। तुम ही अकेली नौकरी नहीं कर रही हो। मेरे ऑफिस में भी दोस्तों की पत्नियां नौकरी कर रही हैं और वो सब तुम्हारी तरह नहीं हैं। पंकज ही को देख लो, रोज़ टिफ़िन में 3 सब्जियां, दाल चावल रोटी सब लाता है। उसकी पत्नी भी तो नौकरी करती है। सुभाष की बातें सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने अपने आप को संयत करते हुए सुभाष को उत्तर दिया, तुम्हें ये तो दिखाई दिया कि तुम्हारा दोस्त पंकज टिफ़िन में खाने के इतने सारे आइटम लाता है या और लोग भी लाते हैं। पर शायद तुमको ये नहीं पता कि जब पंकज की पत्नी पिछली होली पर हमारे घर आई थी तो उसी ने बताया था कि उनके घर पर खाना बनाने और साफ़ सफाई के लिए हेल्पर लगी हुई है, जो सुबह का नाश्ता और दिन रात का खाना बनाने के साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी करती है। पंकज की पत्नी तो सुबह ही ऑफिस चली जाती है, तो उसके पीछे से उसकी सासू माँ घर का और काम का ध्यान रखती हैं। उसी ने मुझे भी सलाह दी थी कि तुम भी कोई हेल्पर रख लो, लेकिन जब मैंने तुमसे हेल्पर रखने की बात कही थी तो तुमने साफ साफ मना कर दिया था कि इस घर में कोई हेल्पर नहीं रखी जाएगी, क्योंकि वो कम से कम 3,000 रुपये महीने की तनख्वाह तो लेगी ही। और तुमने ये भी वादा किया था कि तुम घर के कामों में मेरी मदद कराओगे, लेकिन तुमने बस मुंह जबानी कह दिया। मदद तो आज तक नहीं की, उल्टे ये भी कहा कि ये सब औरतों के काम हैं। ये सब कहकर भारी मन से उसने किचन का काम समेटा और बच्चों को सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन वो सुबह बहुत जल्दी उठी और सारा काम जल्दी से निपटाकर बच्चों को स्कूल भेजकर ऑफिस चली गई। सुभाष ने सलोनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सलोनी कुछ नहीं बोली। ऐसे ही 1-2 दिनों तक सलोनी घर के सारे ज़रूरी कामों को निपटाकर कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऑफिस चली जाती। पर आज तो वो बहुत आराम से घर पर सो रही थी। कमरे में आकर सुभाष ने उससे पूछा, आज ऑफिस में छुट्टी ली है क्या? हाँ, एक लंबी छुट्टी, सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब, क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? बताया नहीं तुमने? सुभाष ने चिंतित आवाज़ में कहा। तभी सलोनी ने तंज कसा। आज से पहले कभी तुमने मेरी तबीयत का ख्याल नहीं आया।
सुभाष नज़रें चुराते हुए बोला, अरे यार छोड़ो ना पुरानी बातें। बताओ क्या प्लान है लंबी छुट्टी का। सलोनी ने काफ़ी शांत होकर कहा, मैंने 5 साल की लीव विदाउट पे ली है। तुम तो जानते ही हो मैं जिस कंपनी में नौकरी करती हूँ वो पापा के फ्रेंड की है, तो बड़ी आसानी से मेरी लीव एप्लीकेशन मंजूर हो गई। सलोनी की बात सुनकर सुभाष के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। ये क्या मजाक है सलोनी? 5 साल की छुट्टी? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या कि हमारे फ्लैट और कार की ईएमआई चल रही है और बच्चों की फीस वो भी तो कितनी महंगी है। कैसे अकेले मेरी तनख्वाह से मैनेज होगा ये सब? सुभाष की बातें सुनकर सलोनी जोर से हंसी। अरे सुभाष, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मेरी तनख्वाह से ये घर नहीं चलता। मैं तो अपनी मर्जी से अपने शौक पूरे करने ऑफिस जाती हूँ। और हाँ, अब 5 साल में मैं अपने शौक ज़रूर पूरा करूँगी। मैं तो ज़िंदगी को जीना ही भूल गई थी। सलोनी ने एक सुकून भरी गहरी सांस ली और किचन की ओर चल दी। सलोनी की बात सुनकर सुभाष के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मित्रों, आजकल के समय में ज़्यादातर पति नौकरी करने वाली पत्नियों को यही कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह से घर नहीं चलता, लेकिन उनको शायद ये एहसास नहीं होता कि जब एक औरत नौकरी करती है तो वो घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निभाती है। तो स्त्री होने के नाते वो भी उसी प्यार और सम्मान की हकदार है जितना कि पुरुष। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।